आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी ने यूपी से डी फार्मा किया है और वो दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, जैसे अगर यूपी का विद्यार्थी एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, झारखंड में, बिहार में या किसी अन्य स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उसका डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसे कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे होगा, इन सारी बातों पर आज का ये वीडियो रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कैसे अच्छा करें उससे संबंधित रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती रहती है और वीडियो लेक्चर मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं कि डी फार्मा स्टूडेंट जो कि अलग अलग स्टेट में पढ़ाई किए हैं और चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में आपने पढ़ाई किया वहाँ ना होकर के अलग स्टेट में हो, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्स है वो ऑल ओवर इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मान्यता के अनुसार ही चलती है। इसमें स्टेट काउंसिल का कोई रोल नहीं रहता है। स्टेट काउंसिल सिर्फ एग्जाम लेती है और उसे सिर्फ एग्जाम लेने का अधिकार है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस स्टेट का रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अब रेसिडेंशियल प्रूफ में कौन कौन से कागज लगते हैं, तो अगर आपका उस स्टेट का वोटर आईडी कार्ड है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो अगर रेंट एग्रीमेंट है तो उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास अगर आवासीय प्रमाण पत्र है यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो उससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं है तो उस स्टेट का कोई भी वार्ड पार्षद, मुखिया या कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जैसे एमपी और एमएलए अपने लेटर पैड में लिख कर दे देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ये और इनका परिवार 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसको आप समझ लीजिएगा कि मैंने यूपी के स्टूडेंट के लिए बताया, तो अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है और वो किसी और स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके लिए भी यही रूल है कि आपके पास उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे कागजात आते हैं जिनके बारे में मैंने बताया। अब कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि मैं यूपी में भी रजिस्ट्रेशन करा लूंगा और बिहार में भी करा लूंगा, यानी एक साथ क्या 2 स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो नहीं, आप किसी एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर कुछ बोलते हैं कि मैंने किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब मैं चाहता हूँ स्टेट चेंज करना, तो उसके लिए आपको ट्रांसफर करवाना होगा। ट्रांसफर के लिए आपको उस स्टेट में आवेदन करना होगा और आपका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जाएगा। तो अभी ऐसा इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है क्योंकि कुछ कुछ राज्य में बहुत ज्यादा समय लग जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने में, और किसी किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन तय सीमा के अंदर हो जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन आप जहां चाहे करा सकते हैं। आपके पास रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इंटर की पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 3 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास वैलिड जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।